हाय एवरीवन, माय नेम इज साइमन। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो के साथ। आज का दिन है बहुत ही प्लेजेंट। आज है फ्राइडे। एक गुड न्यूज़ है कि आज मैं अपनी वाइफ का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहा हूं। सो दिस इज अ वेरी ब्लेसेड डे फॉर मी। एंड आज की जो गुड न्यूज़ है, फॉर विच आई एम मोर एक्साइटेड, बर्थडे से भी ज्यादा मैं एक्साइटेड एक चीज के लिए हूँ कि आज का सेशन जो है हमने जो प्लान किया है, दैट इज विद वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन हुम आई हैव मेट इन माय लाइफ, और जिनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी जो हमारे साथ हैं वो है मिस्टर संदीप कुमार। और संदीप के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। संदीप मेरे साथ कैसे जुड़े थे और हम कैसे अभी तक हैं एक टच में, और क्या हम स्टोरी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। मिस्टर संदीप जो है वो एक कंसल्टेंट थे मेरे साथ, हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे जहां मैं पहली ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। एंड संदीप वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंसल्टेंट आवर कंपनी हैड। और हमारा रोज इंटरव्यू शेड्यूलिंग आना जाना रहता था। हम बहुत सारे इंटरव्यूज एक साथ लेते थे, और बहुत से कैंडिडेट्स हमारे जो कंपनी में मैक्सिमम सेलेक्ट होते थे वो संदीप की कंसल्टेंसी के थ्रू ही होते थे। सो ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट कंसल्टेंट वी एवर हैड। और बहुत ही अच्छा हमने रिलेशन शेयर करा। ही इज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। बिकॉज होता क्या है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं आपका लेवल बढ़ जाता है और आप कहीं ना कहीं नीचे की सीढ़ी छोड़ देते हैं। बट संदीप वॉज द ओनली पर्सन हुम आई सॉ जिन्होंने अपना नीचे का जो बेस था वो कभी नहीं छोड़ा। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन, जिन्होंने हमेशा एक हम्बल मतलब नेचर की तरह उनका फोकस यही रहता था कि सब जितने भी कैंडिडेट्स उनके पास आए सबको जॉब मिलनी चाहिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे सबकी स्टोरी होती है। वी ऑल आर स्ट्रगलिंग, वी आर ऑल फाइटिंग विद अ वॉर। सो ही वॉज वेरी हम्बल, ही वॉज वेरी कंसर्न विद हिज कैंडिडेट, एंड ही मेड श्योर कि उनका सिलेक्शन हो और वो हंसते खेलते अपना कंपनी ज्वाइन कर लें। सो वी हैड अ वेरी गुड कनेक्ट। आज भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं। एंड वेरी गुड पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, दिल के जो साफ मैं कह सकता हूँ, और कोई भी फेकनेस नहीं है। ही इज विद वन फेस ओनली। और इसीलिए मैं आज की वीडियो जो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। मैंने संदीप से एक दो दिन पहले भी टाइम मांगा था, एंड ही वॉज वेरी ओके। उन्होंने एक ही बार में मुझे टाइम दे दिया। तो थैंक यू सो मच संदीप फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस वीडियो। आज व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं हम संदीप के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये वीडियो क्यों हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या संदीप को हमने वीडियो पे क्यों लिया है, बिकॉज दिस वीडियो विल बी वेरी इंस्पायरिंग टू यू, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। होता क्या है, हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं आजकल, उनको फॉलो करते हैं। सेलिब्रिटीज अगर झाड़ू भी लगाते हैं तो वी गेट मोटिवेटेड, वाह सेलिब्रिटी झाड़ू लगाते हैं या पोछा लगा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे आपको पता है एक रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, और सेलिब्रिटीज को अलग रखते हैं, दैट इज ऑल रियल लाइफ। बट हम रियल लाइफ के हीरोज के कभी बात नहीं करते। सो आज हम एक रियल लाइफ हीरो को अपनी वीडियो पे लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिनकी स्टोरी, वो कैसे एक प्रोफेशन में थे, कैसे चीजें बदली, कैसे वो डिप्रेशन में गए, कैसे उन्होंने उस चीज को ओवरकम किया, और कैसे वो आगे बढ़े। उनकी जो कहानी है, उनकी जो स्टोरी है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई एम श्योर कि जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, they definitely will get motivated with the real life of a person. So I welcome you Sandeep, very I welcome you to this video। और मैं आप हम आपसे ही सुनना चाहते हैं कैसी आपकी स्टोरी रही, क्या आप प्रोफेशन में थे, कैसे चीजें बदली अनफॉर्चुनेटली, कैसी चीज किन चीजों का आपको सामना करना पड़ा, और कैसे आपने खुद ही सॉल्यूशन निकाला उन चीजों का, कैसे आप आगे बढ़े, और अभी आप क्या प्रोजेक्ट पे काम करें। वैसे मैं बता दूं, संदीप इज फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी यानी काशी, बनारस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, विच इज ऑन गंगाज रिवर। सो वेरी प्योरेस्ट सिटी, बहुत ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं वहां से, बनारस से। सो वन ऑफ द क्लोजेस्ट सिटी टू माइन एज वेल, बिकॉज मेरे इन लॉज जो है मेरी सिस्टर के, दे आर ऑल्सो फ्रॉम बनारस। सो बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही क्लीन सिटी है, बहुत ही प्यारी सिटी है। सो ऑब्वियसली वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज संदीप जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू संदीप, अब आप सारा कंडक्ट करिए, जैसे भी आपको बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन एवरीथिंग इज ऑल ऑन यू। योर टर्न। थैंक यू। थैंक यू सो मच साइमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और आपका और आपके सभी व्यूअर्स का, जो आपके साथ जुड़े हैं, तकरीबन 750 से ऊपर लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 750 लोग आपके साथ आपकी जो थॉट्स हैं उनसे उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ समझते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आपका भी।
और लाइफ में यही बहुत जरूरी होता है, लोगों का साथ जीवन में चलता रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको सबसे पहले कि आपने मुझे अप्रोच किया। हम लोग मैं बताना चाहूंगी, हम लोग फेसबुक पे ऐसे ही परसों बात कर रहे थे, और साइमन और मैं एक दूसरे को लगभग 2015 के आसपास से जानते हैं। सो लगभग 2 साल हम लोगों ने साथ में काम किया। साइमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर के पद पे थे और मैं कंसल्टेंट था, जैसा साइमन ने बताया पहले ही। तो काफी अच्छी स्पिरिट है साइमन की काम करने की। मैंने खुद देखा है, जब इंटरव्यूज होते थे तो मेरे से ज्यादा एफर्ट साइमन लगाते थे उनको उनके इंटरव्यूज के राउंड्स क्लियर कराने में। मैंने खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया है, और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी मुझे सक्सेसफुल होने में कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा अपना सहयोग दिया है। और मेरी स्टोरी बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल स्टोरी है। अ, मैं कंसल्टेंट था, और बेसिकली मैं कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करता था, लेकिन मेरी बहुत बड़े बड़े सपने थे। मेरा सपना था कि मैं भी एक कंपनी स्टार्ट करूं, और बाय ग्रॉस गॉड ग्रेस वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और इस जब मैं ये आपसे बात कह रहा हूं तो मुझे एक ऐसे इंसान की याद आ रही है इस टाइम, कि उनको भूलना बहुत मुश्किल है। और उनको भूलना इतना मुश्किल है कि वो वो मेरे लिए ही नहीं, जितने भी लोग उनको जानते थे उनके लिए भूलना बहुत मुश्किल है। जोसेफ पीटर सर, जोसेफ पीटर उनका उनका नाम है। और सर इतने इतने अच्छे थे और इतने हेल्पफुल थे, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मैंने उन्हें ही फोन किया था, और उनको फोन करके मैंने बोला कि सर मुझे मुझे काम करना है और मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग कल मिलते हैं। और इतने बड़े पद पे होने के बावजूद, और इससे पहले हमारी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी एक कंसल्टिंग फर्म में, माइस्ट्रो रिक्रूटर्स, साइमन शायद आपको याद राइट। होगा। यस वहां पे यस। मैं काम करता था एज ए कंसल्टेंट। तो सर एक बार वहां आए थे और मेरी वहां उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये मैंने दूसरी कॉल करी थी उन्हें, तो उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि भाई तुम्हें तो एक्सपीरियंस नहीं है, या जो मैनेजर्स होते हैं वो फोन ही नहीं पिक करते पहले तो। लेकिन सर का कैरेक्टर, सर की पर्सनालिटी, उनकी उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग दूसरों से। उन्होंने तुरंत उस बात को कहा कि ठीक है, मैं तुझे डॉक्यूमेंट लिस्ट भेज रहा हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे बताइयो, हम लोग मिलेंगे और काम शुरू करेंगे। और लगभग 1 महीना मुझे लगा वो काम शुरू करने में। काम शुरू हो गया, और जोसेफ सर ही थे जो शुरू में आवाज आपको हेलो। आ रही है साइमन, मेरी आवाज आपको? हाँ संदीप, अब आ रही है। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा बट अच्छा, अब बिल्कुल क्लियर सुन सुन सकते हैं कोई सर। कोई बात नहीं। सो जोसेफ सर ऐसे थे जिन्होंने मुझे लाइफ में बहुत इंस्पायर किया। अगर असली हीरो कोई है मेरी लाइफ में जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो है जोसेफ सर। क्योंकि उनकी जो वैल्यूज थी, वो वो रियल वैल्यूज थी। जो 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 जीसस है हमारे, जिनको आप सभी लोग और हम सभी लोग और पूरी दुनिया प्यार करती है, जिन वैल्यूज को उन्होंने सिखाया अपनी लाइफ में दूसरे लोग फॉलो करें, वो शायद जोसेफ सर के अंदर थी। और वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। मैं फिर आगे बढ़ता ही गया, काफी लोगों का सपोर्ट मिला, और एक अच्छे खासे लेवल पे मैं पहुंच गया था। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसे ऐसा आया जब मुझे ये लगने लगा कि भाई अब तो सब चीजें सेटल्ड हैं, और मुझे काम करने की इतनी जरूरत नहीं है, जो कि मैं गलत था। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि नशा नशा एक ऐसी चीज है जिससे बर्बादी शुरू होती है। और वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है। जिस चीज का आपको नशा हो गया, उससे आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। अब मुझे भी नशा हो गया था,
मैं एक्चुअली मैरिजुआना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में, बहुत सारे मैं कहूँगा यंगस्टर्स ऐसे हैं इस इस देश में, जो कि मैरिजुआना बहुत ही छोटी उम्र से लेना शुरू कर देते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी हो चुकी है हमारे देश में जिसको मुझे ऐसा लगता है कि खत्म करना नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि मैरिजुआना से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो मुझे ऐसा लगता है फैलाई जा रही हैं। लोग बिजनेस पे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं मैरिजुआना के बारे में कि खासकर बच्चे इसके पकड़ में आ जाते हैं और वो इसको शुरू कर देते हैं, और इसके फिर बड़े भयानक, बहुत ही भयानक रिजल्ट्स होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी यही हुआ। और जब मैंने इसे लेना स्टार्ट किया तो पहले तो बहुत मजा आता है इसमें, और धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है आपको, और जब इसकी आदत पड़ती है तो इसका काम होता है आपके माइंड को रिलैक्स कर देना, आपको ऐसी स्टेट में ले जाना जिसे बेहोशी कहते हैं। आपको वहां होश नहीं रहता, आप रियलिटी से लाखों करोड़ों मील दूर चले जाते हैं, आपकी लाइफ में हो कुछ और रहा होता है लेकिन आपके माइंड में कुछ और हो रहा होता है। तो एक आप अलग अलग, दो अलग दुनिया में जीते हैं। यही मेरे साथ हुआ, और इसकी वजह से मैंने अपने काम पे बिल्कुल फोकस करना बंद कर दिया। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने फाइनेंसेस, हर एक चीज को मैंने दरकिनार करना शुरू कर दिया, क्योंकि माइंड काम नहीं करता था, वो एक अलग दुनिया में जीता था। और एक समय ऐसा आया कि मैंने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, लेकिन मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं अपना बिजनेस भी बंद कर रहा हूँ, जिसको मैंने इतनी इतनी मेहनत से खड़ा किया है उसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो वो समय था, वो समय आया मेरी लाइफ में, मैंने पूरा बिजनेस अपना वाइंड अप किया, सेट, और वो भी सब नशे में किया, जिसका मुझे कुछ रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन जब मुझे होश आया, और होश इस तरीके से आया कि मैं मैंने, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं उनको इग्नोर करता था। और जैसा साइमन अपनी वीडियोस में, मैंने कई बार साइमन की वीडियोस में देखा है कि साइमन बहुत फोकस करते हैं पेरेंट्स के ऊपर, कि भाई हमारी एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम अपने पेरेंट्स की सेवा करें, उनकी मदद करें, और उनको जीवन में कभी भी दुखी ना देख सकें। ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। अगर दुनिया में कोई है भगवान तो वो सिर्फ पेरेंट्स है, राइट। मुझे उस चीज का रियलाइजेशन नहीं था। मैंने फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि एक होता है ना भगवान, अगर आप अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो एक चांस तो भगवान हर एक को देता है। मुझे भी मिला वो चांस, और मुझे वो चांस मिला, और मैंने फिर ठान ली कि मुझे फिर से वापस अपने आप को ठीक करना है, और ये जो चीज है इसको मुझे छोड़ना है। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है इसको छोड़ना, एक ऐसी बीमारी है। फिर मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला। मेडिटेशन, संदीप माहेश्वरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संदीप माहेश्वरी की मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी थी उनकी वीडियोस देखनी मैंने शुरू करी, थोड़ा बहुत क्लू मुझे वहां से मिला। और फिर मैंने गीता, जो जो एक बहुत ही पवित्र है, वो मैंने पढ़नी शुरू करी। मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाया, अभी रिसेंटली मैंने उसे खत्म किया है। मैंने वो पढ़नी शुरू करी, पहाड़ों में घूमना शुरू किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, मैं ये जानना चाहता था। मुझे ये पता नहीं था कि नशे की वजह से हुआ है, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल था, ये सोच थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे मैंने कौन सी गलती कर दी कि सब कुछ मेरे, जो मैंने मेहनत से हासिल किया था अपनी लाइफ में, वो ऐसे कैसे जा सकता है मेरी जिंदगी से। ऐसे तो मैंने कोई गलती करी नहीं है, और हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि अनजाने में ही गलतियां होती हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता गलती। ये सवाल था मेरे मन में। फिर धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन शुरू की, और मेडिटेशन करने के बाद मुझे फिर मालूम पड़ा विपासना, विपासना मेडिटेशन के बारे में मुझे पता चला। मुझे नहीं पता कितने लोगों को यहाँ पता होगा विपासना के बारे में, लेकिन इसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव दिया है। और विपासना मेडिटेशन मैंने 2016 में इसके बारे में जाना था। इसका एक्चुअली 10 दिन का एक कोर्स होता है, जो कि इसके सेंटर्स हैं, तकरीबन 92 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इस मेडिटेशन के। और इंडिया में तकरीबन 60 प्लस से भी ऊपर मेडिटेशन सेंटर्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। तो 2018 में मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई था। 10 दिन का इनका कोर्स होता है, कोर्स होता है, वहां पे आप जाते हो,
और वहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप दुनिया से एकदम कट जाते हो। आपका मोबाइल, आपकी किताबें, सब कुछ वो लोग रख लेते हैं, सिर्फ आप ही रहते हो वहां और आपका दिमाग रहता है। तो वो 10 दिन का कोर्स होता है, वो मैं करना चाहता था क्योंकि मैं काफी इंस्पायर हुआ था सुन के कि भाई मेडिटेशन से आप चीजों को ठीक कर सकते हो। हालांकि मैं वो कोर्स कर नहीं पाया और 2 साल लग गए, 2 ढाई साल लग गए मुझे वो कोर्स करने में, क्योंकि जब भी मैं प्लान करता मैं जा नहीं पाता था। कभी नौकरी की वजह से, कभी किसी और रीजन से, कभी किसी और रीजन से। अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है वो कोर्स, तकरीबन 1 महीना हो गया। और वहां से आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं। वहां पे सिखाया क्या जाता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वहां पे 3 चीजें सिखाई जाती हैं। पहली जो चीज बताई जाती है कि आपको धर्म को समझना है कि धर्म है क्या। वहां बताया जाता है कि धर्म एक्चुअली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। संप्रदाय मतलब जहाँ पे कई लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि हम अपना जीवन इस तरीके से जिएंगे। हिंदू अपना जीवन इस तरीके से जिएगा, मुस्लिम अपना जीवन इस तरीके से जिएगा, ईसाई इस तरीके से जिएगा। ये एक संप्रदाय है। लेकिन धर्म का मतलब होता है गुण स्वभाव। जैसे कि अगर एक बेटा है तो बेटे का धर्म क्या है? बेटे का धर्म है माता पिता की सेवा करना। अगर वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। एक पत्नी का धर्म है अपने पति का हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें साथ देना। अगर वो अपने पति का साथ नहीं देती है तो वो पत्नी का धर्म नहीं निभाती है। इसी तरीके से माँ बाप का धर्म है, जो बच्चा जन्म लिया है उसका पालन पोषण करना, उसको अच्छी शिक्षा देना और उसको एक अच्छा इंसान बनाना। राइट। हर एक चीज का एक धर्म होता है। पानी का धर्म है गीला करना। अगर पानी गीला नहीं करता तो वो पानी नहीं है। इसी तरीके से आग का धर्म है जलाना। अगर वो जला नहीं पाती है तो वो आग नहीं है। राइट। बिल्कुल। ये धर्म है। और ये सवाल मेरे मन में गूंजता रहता था कि भाई अगर कृष्ण भगवान इंडिया में है, अगर कृष्ण भगवान इंडिया में है, जो लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं वो तो सारे अपने पाप धो लेंगे। लेकिन अमेरिका है, अमेरिका में तो कृष्ण भगवान नहीं है, तो उनके पाप फिर कौन धोएगा भाई? बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें थी मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि भाई ये सब गलत है, ये सब हमें गलत बताया गया है और गलत तरीके से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई को जानना चाहता था और शायद भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि भाई ये रास्ता है, आप यहाँ जाओ और समझो। मुझे धर्म समझ आया और उसके बाद से काफी सारे चेंजेस मेरे थॉट प्रोसेस में आए हैं, मेरे बिलीफ सिस्टम में आए हैं। और वहां बताया जाता है कि आपको शील का पालन करना है। शील क्या होता है? शील होता है कि आप चोरी नहीं करेंगे। आप चोरी नहीं करेंगे लाइफ में। अगर आपको मेडिटेशन सीखनी है तो आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो आपको चोरी नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी चीज की चोरी हो। पैसे की चोरी नहीं। अगर आप किसी इंसान से कोई बात, जो आपने बोला है कि मैं ये बात किसी से नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने वो बात बोल दी, तो ये भी चोरी होगी एक तरीके से। उसके बाद आप झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद आप झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप एक झूठ बोलेंगे तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। झूठ एक परछाई की तरह होता है। जी। झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, विविचार नहीं करेंगे। विविचार मतलब आप किसी के बारे में अपने मन में कभी भी बुरी बुरी थॉट नहीं रखेंगे, कभी भी गलत नहीं सोचेंगे किसी दूसरे के बारे में। नशा नहीं करेंगे और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर आप नशा करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का नशा हो, तो उससे आपकी लाइफ डेफिनेटली खराब होने वाली है। जी। और ये 4-5 चीजें हैं जो वहां सिखाई जाती हैं, उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है और फिर उसके बाद वो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन में वो लोग बताते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। कई तरीके की मेडिटेशन है दुनिया में, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग तरीके से मेडिटेशन सिखाते हैं। लेकिन विपासना मेडिटेशन में बताया जाता है कि इसको धर्म से नहीं जोड़ना है, इसे कोई भी कर सकता है। और उसमें सांस को देखना सिखाया जाता है, जो आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ को देखना सिखाया जाता है। क्योंकि ब्रेथ एक यूनिवर्सल है। हिंदू की भी आती है, मुस्लिम की भी आती है, सिख की भी आती है, ईसाई की भी आती है, सबकी ब्रेथ आती है। जी। तो उसमें कोई भी संप्रदाय नहीं जुड़ सकता है। वो चीज
वो चीज वहां सिखाई जाती है। और उसके अलावा उसमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे अपने क्रोध को काबू करना है। कैसे जब आपको गुस्सा आएगा, वैसे तो गुस्सा आए आपको तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, वो इतना हावी हो जाएगा आपके ब्रेन के ऊपर कि आप सामने वाले की बात सुनोगे नहीं, और उसको उसको आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि गुस्से का काम ही यही है, आपकी जिंदगी में आना और आपको आपकी जिंदगी बर्बाद कर देना। तो इस टेक्निक के थ्रू आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हो। भाई आज मेरे को एप्पल का फोन चाहिए, वो इच्छा पूरी हुई, फिर आपको गाड़ी चाहिए, वो इच्छा पूरी हुई, फिर आपको नेक्स्ट इच्छा आ जाती है। ये हमारे मन का मूड। स्वभाव है। उसको कैसे कंट्रोल करना है उसमें बताया जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने वहां सीखी है, जो मैं अपनी लाइफ में अभी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और वो है प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में आप कैसे रह सकते हो, क्योंकि जब मैं नशा तो मैं प्रेजेंट में रहता ही नहीं था, या तो पास्ट में रहता था कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, या तो मैं फ्यूचर में रहता था कि अब क्या होगा मेरी लाइफ में, अब मुझे एक बार और मौका मिल जाए, या मेरे साथ उस बंदे ने मेरे साथ ये किया था, अब अगर वो मेरे पास आ जाए तो मैं ये करूंगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती थी, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जो लोग नशा नहीं करते उनके साथ भी होती है, कि वो लोग या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। वो उनका जो मन है, मन का स्वभाव है चंचल रहना, उसका धर्म है चंचल रहना। वो बिना चंचल रहे वो रह ही नहीं सकता है। और मेडिटेशन में सिर्फ हमें यही सीखना होता है कि कैसे हमें अपने मन को काबू में करना है, उसको अपना दोस्त बनाना है। अगर वो हमारे काबू में नहीं है तो वो हमारा दुश्मन है, अगर वो हमारे काबू में आ गया तो वो हमारा दोस्त बन जाता है। तो ये चीज सीखने को मिली, अभी भी मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं आपको सही बताऊं, जब से मैंने ये चीज सीखी है कि कैसे प्रेजेंट में रहना है, किस तरीके से अपने फोकस को, अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। आई फील मोर एनर्जेटिक, आई फील मोर ब्लेस्ड, आई हैव इम्प्रूव्ड माई रिलेशनशिप विद एवरीवन। और अपने साथ तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरी मेरी रिलेशनशिप मेरी खुद से बहुत अच्छी हो गई है। मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, और जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच नहीं सकते सोच हैं। सकते, बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं पिछले पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस से। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर एक अच्छी लाइफ आपको जीनी है, एक आपको सुखी लाइफ जीनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज को आप सीखें। और धर्म से और बाकी चीजों से आप दूर रहें। आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फंसाने वाले लोग इतने हैं, हम सभी फंसे पड़े हैं, सभी के सब फंसे पड़े हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसको मान लिया, क्या सही है क्या गलत है उस चीज का विचार किए हम बस मान लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे आंसर्स चाहिए थे कि धर्म क्या है सच्चाई। भगवान अगर इंडिया में है तो कंट्रीज में भगवान नहीं है तो उनका भला कैसे होता है भाई, उनको कौन देखता है। बहुत सारे सवाल थे, बिल्कुल। उनका मुझे आंसर मिला है। यूनिवर्सल चीजें हैं, और कैसे कंट्रोल आप कर सकते हैं। अब आगे की प्लानिंग मेरी ये है साइमन की, आज ये फर्स्ट इंटरव्यू है जहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। और मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगा साइमन का, और सभी लोगों का जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो लोग मुझे आगे जाके सुनेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई अच्छी चीज अपनी लाइफ में पाते हैं, और अगर आप उसको दूसरों से शेयर करते हैं, तो वो बढ़ती है, वो घटती नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपीरियंस को, जो टेक्निक, जो जिस चीज ने मुझे हेल्प की है उसको शेयर करना चाहिए। और आगे की मेरी प्लानिंग ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरा फेसबुक जो प्रोफाइल है उस पे लाइव मेडिटेशन के सेशंस मैं शुरू करूंगा, कि किस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, सिर्फ 10-10 मिनट की मेडिटेशन से आप शुरू कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो 1 घंटे सुबह करता हूँ और 1 घंटे शाम को करता हूँ।
बट आप जो लोग नहीं करते हैं वो लोग 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लोग 10 मिनट से भी स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं वो लोग 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लोग 2 मिनट से भी स्टार्ट नहीं करना चाहते वो लोग एटलीस्ट इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप करेंगे नहीं। इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। सो बहुत ही अच्छी चीज है। मैंने आ, एक मास्टरमाइंड ग्रुप है फेसबुक पे, मैंने उस पे भी काफी लोगों से क्वेश्चन पूछा कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, तो तकरीबन 200-250 आंसर्स मुझे वहां मिले थे। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि ज्यादातर आंसर्स वहां पे फॉरेनर्स के थे, जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं। और बिल्कुल। उन सभी लोगों का आंसर ये था कि भाई मेडिटेशन ने बहुत 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 हेल्प करी है उनकी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करी है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा तो यही लक्ष्य है जीवन में, और कोशिश करूंगा कि मैं इसे पूरा भी करूं, कि हर कोई, हर एक इंसान कम से कम अपनी मेंटल स्टेट है उसको ठीक करे। और उसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो बेहोशी है हमारी, कि हम खाना खाते हैं और सोचते हैं किसी और चीज के बारे में है, वो बेहोशी दूर हो। जब वो बेहोशी दूर हो जाएगी तो लाइफ में फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बिल्कुल। दवाई नहीं चाहिए आपको, कहीं घूमने के लिए पहाड़ों में नहीं जाना है कि वहां जाके आपको सुकून चैन मिलेगा। आप जहाँ बैठे हो आपको वहीं सुकून और चैन मिलेगा, अगर यहाँ पे सारी चीजें ठीक है तो। सो यही बातें मैं शेयर करना चाहता था साइमन आज आपसे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछिए। नहीं, सवाल तो नहीं, बट सच में ये सेशन मैंने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया हो जाएगा। आई डिडंट प्लान फॉर दिस। और ये वीडियो कहाँ से इंटरव्यू सेशन शुरू हुआ था, कहाँ से एनलाइटेड सेशन बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। और ना सिर्फ व्यूअर्स के लिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई एम वेरी मच एनलाइटेड टुडे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं हम्म। जो सिर्फ बोलने से नहीं पता चलती, दूसरों को सुनने से भी पता चलती है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आज सीखी। मेडिटेशन इज वन ऑफ दैट काइंड। मेडिटेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट में, मैंने आज तक नहीं किया, बट इस वीडियो के बाद मैं इतना इंस्पायर हो चुका हूँ कि मैं आपके साथ ही जुड़ के ये मेडिटेशन मेडिटेशन सेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ लॉन्ग, क्योंकि दिस इज वेरी हेल्पफुल। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा चलती रहेंगी, चिंताएं, टेंशन, वरीज, इसका सोचो उसका सोचो, बहुत सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपको चीजों में जगेड़ी देती है। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको इन झंझटों से, इन बेड़ियों से दूर करती है। और इंसान को फ्रीडम मिलना चाहिए बिल्कुल। अपने माइंड स्टेट का। और हर किसी का हक है एक पीसफुल लाइफ जीने का। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें मेडिटेशन के थ्रू ही मिल सकता है। संदीप, आई एम वेरी मच हैप्पी और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने इंटरव्यू सेशन आपसे शुरू किया। एंड यू आर द फर्स्ट रिसोर्स पर्सन जिनसे हम एनलाइटेड हुए। और ये खाली व्यूअर्स के लिए नहीं है, वीडियो मेरे लिए भी आप बहुत खास होने वाली है। और मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने फेसबुक पेज ऑलरेडी बनाया है या आप बनाएंगे, या आप प्रोफाइल पे इस मैं सेशन को लेना चाहते फेसबुक हैं? पेज ऑलरेडी जी मैं फेसबुक पेज ऑलरेडी बना चुका हूँ, और फेसबुक पेज का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपसे। जी। और मैंने पेज का नाम रखा है मेडिटेशन फॉर लाइफ, और उसको मैं लिंक शेयर करूंगा। अब मेरी तो रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग आइए, उससे जुड़िए। मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं है ना, मैं सिखा सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस मैंने सीखी हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ लाइव पे, फिर आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत खुशी होगी कि अगर एक भी इंसान प्रेजेंट में रहना सीख जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं जो मैंने पाया है, जो मैंने सीखा है, इसको करके मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है। मुझे जो चीजें मुश्किल, जो चीजें ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी भारी है भाई, कभी यहाँ से टेंशन, कभी यहाँ से बिल्कुल। टेंशन, कभी बिल्कुल। किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी कुछ लॉस हो गया, तो भाई ये तो एक ऐसा जंजाल है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल। फिर धीरे धीरे समझ आया कि बहुत आसान है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अ, अ, जब हम लोग मेडिटेशन करते थे तो वहां पे कुछ सेशन होते थे, 1 घंटे के लाइव सेशन होते थे, उसमें बताते थे चीजों के बारे में। तो जीसस जीसस के बारे में वहां बताया जा रहा था कि वो इंसान, ऐसा इंसान
जिसको सूली पे टांग दिया गया, और किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई कि भाई कीलें गाड़ दी गई हाथों पे, पैरों पे, माथे पे। लेकिन उस इंसान का जो मन था, उस इंसान का जो मन था जब वो सूली पे थे, उस टाइम भी वो इंसान ये कह रहा था कि जो लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, हे प्रभु उन्हें क्षमा कर देना। तो ऐसा ऐसा निर्मल मन, ऐसा शुद्ध मन, जिसके अंदर दूसरे इंसान के लिए कोई द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं कि उसका बुरा हो जाए। अरे भाई, हमें तो अगर कोई एक थप्पड़ भी मार दे तो हम ऐसे बौखला उठते हैं कि बस सामने वाले का पूरा खानदान खत्म कर खत्म देंगे। कर देंगे जी। ऐसी मन के अंदर भावना आती है। लेकिन वो इंसान जिसको कीले गाड़ी जा रही हैं, और वो भी सत्य के लिए, क्योंकि वो सत्य कहता था, लेकिन फिर भी उसका मन एकदम निर्मल, एकदम पावन, इसीलिए आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो मेरी भगवान से, मेरी जीसस से, मेरी जिसको भी आप लोग मानते हैं उनसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि हम सभी को ऐसा ही निर्मल मन मिले, ऐसा ही मन मिले जहां पे हम दूसरों के लिए भी प्यार अपने मन में रखें, अपने दिल में रखें, और अपने लिए भी, अपना जो शरीर भगवान ने हमें दिया है उसके लिए भी प्यार रखें, सद्भावना रखें, करुणा रखें, मैत्री रखें। बस बस यही एक ऐसा सूत्र है जिस थ्रू हम इस जो जिंदगी है, जो मुश्किलों से भरी है, उसको पार कर जाएंगे। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर ये चीजें, ये भावना, ये फीलिंग्स हमारे मन में रहेंगी तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। वाह, वाह। बहुत ही बढ़िया बात संदीप आपने बोली, और यही है धर्म, हमें यही सिखाता है। धर्म सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के लिए नहीं बना, धर्म पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए बना है। और धर्म से सिर्फ हमें पॉजिटिव पॉइंट्स ही पिक करने चाहिए, जो मानवता को एक अच्छी सुंदरता दृष्टि दिखा सके, हम एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के लिए जी सकें, और इंसानियत को इंसानियत का ही चेहरा देखना पड़े। आज की सेशन जो है बहुत ही मेरे दिल के खास हो गया है, क्योंकि जो संदीप मैंने देखे थे वो बहुत अच्छे थे, बट आज जो संदीप मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। और व्यूअर्स, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, भाई बहन मेरे दोस्त जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं लिंक में सबसे पहले मैं यही प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं लिंक में संदीप का जो पेज है मेडिटेशन फॉर लाइफ, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। वो आप जरूर से जरूर उसको ज्वाइन करिए, और जो भी स्केड्यूल आता है मेडिटेशन का आप जरूर करिए, क्योंकि लाइफ यहाँ से जरूर चेंज होने वाली है। काफी हमारी झंझटें हैं लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस है अपनी लाइफ को थोड़ा सा एनलाइटन करने के लिए, माइंड कंट्रोल करने के लिए, और एक प्यारा सा फ्यूचर देखने के लिए। तो संदीप, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लास्ट में मैं यही बोलता रहूंगा, कीप अप द गुड वर्क। आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। इट्स नॉट इजी टू चेंज, पहले तो अपनी लाइफ एंड देन टू इंस्पायर अदर्स। और ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो रिस्क लेते हैं कुछ सच्चाई जानने के लिए, क्योंकि हम सब आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उतने उलझे हुए हैं कि हम फ्लो के साथ चलते हैं कि कौन भगवान को पूछेगा, कौन जानना चाहेगा वो आंसर्स, क्योंकि इतने में ही काफी टाइम आप अपने लाइफ का खो देते हैं। ईयर्स इन चीजों में स्पेंड करना कुछ आसान काम नहीं है। बट संदीप, आप उन लोगों में से हैं जो कोहिनूर का हीरा है, जो ये हिम्मत रखते हैं, वो रिस्क फैक्टर लेने की क्षमता रखते हैं कि भगवान को जाने और यही चीजें दूसरों में स्प्रेड कर सके। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और मेरे व्यूअर से सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में अभी तक हैं और वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो बेस्ट होने वाली है और है अपलोड जब मैं करूंगा, आई विल बी वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही खुश हूँ। आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज संदीप से, मिस्टर संदीप से ही हम शुरुआत कर रहे हैं इंटरव्यू सेशंस का। विल कम बैक interviewing much more people, but I think this is the best start of this interview session, और इससे बढ़िया वीडियो कभी नहीं हो सकती। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दिस। और आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस वीडियो इज वर्थ वॉचिंग विच आई एम सेइंग। संदीप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप हम आपके साथ जुड़ सकते हैं और भी वीडियोस में, जब हम आपका और इंटरव्यू लेंगे, बिकॉज कहानी यहाँ पे या स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे, लाइफ के बारे में, आज मेडिटेशन के बारे में जाना है, हो सकता है हम आपके साथ और जुड़े और चीजों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ जुड़ने का अपना ही फायदा है, अपनी ही लाइफ सुधरेगी और बहुत सी चीजें हम जानेंगे।
And Sandeep, any last words अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, and then we'll wind up. 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप कीजिए। अगर आप 10 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 2 मिनट कीजिए, 2 मिनट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने माइंड को हेल्दी रखना। आपकी बॉडी हेल्दी तभी रहेगी जब आपका माइंड हेल्दी रहेगा, और माइंड हेल्दी रहेगा तो आपको फिर दुनिया में किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होगी। आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे, और जो लोग आपके पास रहेंगे वो भी खुश रहेंगे और वो भी मस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आप जल्दी से जल्दी अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज वील कम बैक विद मच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे ही। और बने रहिए चैनल के साथ, ग्रो करिए, और संदीप के फेसबुक पेज पे जाइए, एंड मैं भी जाऊंगा, एंड वी ऑल विल बी टुगेदर in doing meditation. Let's start this practice and make our life easier, simpler, and happier. Thank you so much. Thank you, Sandeep.